इंदौर के गोकुल चौराहे पर ऐतिहासिक योगासन, हजारों लोग शामिल होकर साक्षी बने इस महायोग के। इसी अवसर पर मेघराज ने टप टप कर मोतियों की बरसात की। योग मित्र अभियान इस ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अभिनेत्री अदा शर्मा द्वारा काल भैरव अष्टक के वाचन से हुई। फिर ओम उच्चारण के साथ कई कलाकारों ने सामूहिक योग का प्रदर्शन किया। इस मौके पर केंद्रीय उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से योग आज वैश्विक पहचान मिली है। इंदौर जैसे शहर में इतनी बड़ी भागीदारी देखकर गर्व होता है। योग आत्मा और शरीर का संतुलन है। यह कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक का चेतना का प्रतीक है। अभिनेत्री अदा शर्मा ने युवतियों के लव जिहाद के पूछे गए सवाल पर जवाब कहा कि हमें अपने आप में मजबूत होना चाहिए। किसी भी युवक के बहकावे में आकर हमें उनकी बातों विश्वास ना करें। या मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को योग करके अपने मन और दिमाग को मजबूत करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहा कि नगर निगम द्वारा संचालित योग मित्र अभियान को घर घर तक, गली गली तक पहुंचना है। योग आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। महापौर पुष्प मित्र ने कहा, शहर के 85 वार्ड में प्रशिक्षित योग्य मित्र प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि इंदौर केवल स्वच्छता में ही नहीं, योग के क्षेत्र में भी देश में नंबर 1 बने। योग मित्र अभियान के माध्यम से इंदौर में एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि यह केवल सफाई में ही नहीं, जन भागीदारी, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न केवल शारीरिक व्यायाम बल्कि आत्मसंयम, आत्मज्ञान और संतुलित जीवन का प्रतीक बना है। इंदौर नगर निगम की ओर से नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए निरंतर प्रेरित करने का यह अभियान आने वाले समय में व्यापक रूप लेगा। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठ लोगों ने भी अपनी विशेष भूमिका निभाई। योग दिखाकर वरिष्ठ पत्रकार गणेश सोनी की गोकुल चौराहे से विशेष रिपोर्ट। परेशान रहता था मैं, अब देखो लग रहा हूँ ना तंदुरुस्त। रोज विजयासन जो करता था, पर इससे थायराइड कैसे ठीक होगा? अरे रोज विजयासन और सूर्य नमस्कार करोगी तो थायराइड अपने आप कम हो जाएगा। अच्छा, अरे वाह चाचा, योग के तो इतने फायदे हैं। मैं भी मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ, मुझे भी योग के फायदे बताओ। अरे मानसिक तनाव और सुस्ती के लिए रोज अनुलोम विलोम करोगे तो फिर देखो फायदे ही फायदे। सांस लो, सांस छोड़ो, जिंदगी से नाता जोड़ो। हाँ काका, सही कहा। मैंने अपना शुगर कंट्रोल किया है योगा से। मैं रोजाना प्रजासन और पवन मुद्रासन करती हूँ, जिससे मेरा पाचन स्वस्थ रहता है और शुगर बैलेंस रहता है। अरे हाँ भाई हाँ, मैं भी रोज योगा करता हूँ। मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया था, मेरे सीने में दर्द रहता था। अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं रोज भुजंगासन और कपालभाति करता हूँ और अब मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ना के बराबर हो गया। तो ऐसे और भी कई योग आसन हैं जिनसे हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। तो क्या है आपके विचार? ये थोड़ा सोच विचार, योग से बनाएं जीवन खुशहाल। इसीलिए लोग कहते हैं योगा से ही होगा। सबको बुलाएं, आइए हम सब योग करते हैं। यदि हमने योग करना सबको सिखा दिया तो इस देश के अंदर स्वास्थ्य का बजट आधा हो जाएगा और वो शिक्षा के काम आएगा और अन्य काम में आएगा।
और इसलिए हम देश के लिए बहुत बड़ा उपकार करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा उपकार करेंगे। इसलिए अपने मोहल्ले में जो योग साधना नहीं करता है उसको लाए रोज सुबह सुबह के आइए हम आपको योग सिखाएंगे। तो ये बहुत बड़ा महायज्ञ है, इसमें आप आहुति डालिए। मैं एक बार फिर से महापौर जी को बधाई देता हूँ। मुझे लगता है इस बारिश में भी जिस तरीके से आपने खड़े रहकर योग किया है, आपकी साधना है, आपका योग के प्रति समर्पण है, उस समर्पण को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कठिनतम योग भी बड़ी आसानी से करते हैं। आप लोगों ने फोटो देखा होगा, मयूर आसन, काग आसन, ये सब हमारे महापौर जी भी कर लेते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। उनको समय मिल जाता है, लोग कहते हैं हमको समय नहीं मिलता है। अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग करें, स्वस्थ रहें, लोगों को स्वस्थ बनाएं, इतना ही निवेदन करता हूँ। एक बार मध्य प्रदेश के इस विशालतम कार्यक्रम के लिए, मुझे नहीं लगता कि इस बारिश में इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम कहीं मध्य प्रदेश में हुआ होगा, इसलिए इसके आयोजक भाई महापौर जी, मधु वर्मा जी, बबलू जी, सौगात जी, इन सब के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी साधना को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। अलग अदा है, लेकिन इंदौर की स्वच्छता, इंदौर का स्वाद, इंदौर की सभ्यता, इंदौर की संस्कृति की भी पूरी दुनिया में अलग अदा है। जरा एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं ये मंच और माइक अदा जी आपको सुपुर्द करता हूँ। नमस्ते, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू पुष्पमित्र भार्गव जी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्चुअली मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। और इस दिन पे मैं आप सबसे मिल सकती हूँ और इतने सारे लोगों के साथ आपके साथ योगा कर सकती हूँ। हाँ, आपने कर दिया? नहीं, मैं कुछ अलग फिर करूँगी आप सबके साथ जो नहीं किया अभी तक। शायद मैं सोचती हूँ कुछ क्रिएटिव कुछ करते हैं साथ में, पर साथ में करना, अब आई हूँ तो मैं अकेले तो नहीं करने वाली हूँ। हाँ, आप करोगे मेरे साथ पक्का। मैं एक्चुअली कल रात आई थी और यहाँ से हम लोग पहले उज्जैन गए थे महाकाल। एंड मेरे लिए शिव जी अल्टीमेट योगी है, बिकॉज उनका जो तपस्या में बैठते हैं। मजांडकोश संततिल दृष्टिपाद नष्ट पाप जालमुग्र शासनम अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसंघनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। ॐ नमः शिवाय। मैं आरोग्य भारती की तरफ से भी अदा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इंदौर शहर की तरफ से माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अदा शर्मा जी, जिन्होंने केरला स्टोरी फिल्म से एक नया अभिनय का कीर्तिमान रचा है, और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अदा जी अब शेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितात्रिदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। जीवन में योग का योगदान मनुष्य के जीवन में, अगर इन सभी बातों को किसी ने विश्व पटल पर रखा है
तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रख लिया है। संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों ने एक ही स्वर में स्वीकार किया कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाएगा। और 21 जून की भी प्राथमिकता है। पूरे वर्ष में सबसे लंबी अवधि का दिन यह है। हमारे शास्त्रों में प्राथमिकता रखता है, हमारे विज्ञान में प्राथमिकता रखता है और आपके और हमारे जीवन में प्राथमिकता रखता है। योग वो साधन है जिसके आधार पर शारीरिक क्षमता केवल नहीं, लेकिन मानसिक क्षमता और आत्मीयता की क्षमता, शरीर, मन और आत्मा को जुड़ाने का अगर कोई योग है और स्वस्थ होकर पूरे भारतवर्ष को, इस तिरंगे को हम आगे बढ़ाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की। हम सबके छोटे से आग्रह पर सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे बीच पधारे। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, धन्यवाद करें। हम अपना आज का कार्यक्रम जारी रखेंगे। मैं हमारे अपने आदरणीय कैलाश जी से आग्रह करता हूं कि आदरणीय कैलाश जी वीडियो ले रहे हो। That is good. गहरी सांस लो। ट्राई कीजिए कि आपकी आंखें बंद रखें। गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लीजिए। बताइए कि यहाँ बच्चों को आप क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम रश्मि सिलोरी है और हम सब श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल से आए हैं। यहाँ हम सब नुक्कड़ नाटक योग दिवस के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। आप सभी जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस